श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हम गणगौर व्रत की कथा सुनाना चाहते हैं। एक बार की बात है, शिव जी और पार्वती जी नारद जी के साथ भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे। तब गांव के लोगों को इस बात का पता लगा कि शिव जी और पार्वती जी पधारे हैं, तो उनके स्वागत के लिए सामान बनाने लगे। तो उच्च कुलीन की महिलाएं वहीं रह गई खाने की तैयारी करने में, और नीचे कुल की महिलाएं हल्दी और अक्षत लेकर शिव जी और पार्वती जी के पास पहुंच गई। तो पार्वती जी की उनकी पूजा का ये भाव जानकर बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने अपनी उंगली से सुहाग का रस उन पर छिटक दिया, और वो सारा सुहाग का रस लेकर अपने घर को चली गई। तब थोड़ी देर बाद उच्च कुलीन की महिलाएं बहुत सारा सामान लेकर शिव जी और पार्वती जी के पास आए। तो शिव जी बोले, पार्वती जी, तुमने तो सारा सुहाग का रस नीचे कुल की स्त्रियों को दे दिया है, अब इनको क्या दोगी? तो पार्वती जी ने बोला कि उनको तो मैंने सिर्फ ऊपरी सुहाग का रस दिया था, जिसे वो धोती से ही रहेगा। इनको तो मैं अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी, जिससे ये मेरी जैसी सौभाग्यवती हो जाएंगी। तब पार्वती जी ने शिव जी से आज्ञा मांगी कि नदी के तट पर जाकर मैं आपकी पूजा करना चाहती हूँ। शिव जी ने उनको आज्ञा दे दी, तो वो नदी पर चली गई। नदी पर उन्होंने बालू के शिवलिंग बनाकर और बालू की मिट्टी का ही उन्हें भोग लगाया। इस कार्य में पार्वती जी को बहुत विलम्ब हो गया। तब पार्वती जी शिव जी के पास लौटी, तो शिव जी ने पूछा, पार्वती जी, आपको इतना विलम्ब कैसे हो गया? वह आपने कैसे पूजा की और किस चीज का भोग लगाया? तो पार्वती बोली कि मुझे वहां पर अपने दो भाई और भाभी मिल गए थे, उन्होंने मुझे दूध भात खिलाया था, तो वो तो लीला बिहारी ठहरे, उन्होंने माया रचना चाहिए। तो भोले बाबा बोले कि हमें भी दूध भात खाना है। तो पार्वती जी ने बहुत मना किया, पर वो नहीं माने और नदी की ओर चल दिए। तब पार्वती जी उनके पीछे पीछे जाने लगी और मन में सोचने लगी, हे भोलेनाथ, आज मेरी लाज रखना न। पार भोले बाबा समझ गए और उन्होंने वहीं पर एक माया का महल रच दिया। वहां जाकर उन्होंने महल में देखा कि उनके भाई और भाभी अंदर बैठे हैं। तो भाई और भाभी ने शिव जी और पार्वती जी को देखकर ही उनका स्वागत किया। जी और पार्वती जी वहाँ कई दिनों तक रहने लगे। तब पार्वती जी ने तीसरे दिन वहाँ से जाने के लिए बोला, तो शिव जी नहीं माने। तब पार्वती जी अकेली वहाँ से जाने लगी, तो शिव जी को भी उनके साथ जाना पड़ा, पर वो तो लीला बिहारी ठहरे। उन्होंने एक माला वहीं पर छोड़ दी अपनी। तो वो जाने लगे। रास्ते में जाते हुए उन्होंने कहा कि अरे, हम तो अपनी माला वहीं भूलाए। तब पार्वती जी ने बोला, मैं जाके वो माला ले आती हूँ। तो भोले ने उनको मना कर दिया। तो नारद जी को वहां से जाने की आज्ञा दी। तो नारद जी वहां गए, तो उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला, और चारों तरफ जंगल ही जंगल था। तो वो सोचने लगे कि मैं कहीं गलत जगह पर तो नहीं आ गया हूँ। थोड़ी देर बाद देखा, एक बिजली चमकी, और बिजली से उस पर एक पेड़ पर उन्हें वो माला दिखाई दी। वो माला लेकर शिव जी के पास चले गए और शिव जी को वहां का सारा हाल बताया। तो शिव जी सब ने बोला कि ये तो पार्वती जी की ही माया थी, मेरी थोड़ी थी। पार्वती जी ने बोला कि मेरी कैसी माया हो सकती है स्वामी, ये तो आपकी ही माया थी। तो भोले बाबा बोले, नहीं, ये आपकी ही माया है। तब ये सुनकर नारद जी पार्वती जी के चरणों में गिर गए और बोले, माँ, आप तो आदि शक्ति हैं, आप जगत जननी हैं, आपकी लीला से कौन बच सका है भला? ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो भी स्त्रियाँ आपका इस व्रत को करेंगी, वो आपकी जैसी ही सौभाग्यवती हो जाएंगी, और अपनी पति की जो आज्ञा का पालन करेगी, वो आपकी जैसे ही अमर सुहाग का वरदान पाएंगी। जय बोलो भोलेनाथ की जय, बोलो मैया पार्वती की जय।